हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो साइमन कमीशन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं कराची अधिवेशन 1931 तक का है। और चूंकि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हुए, मात्र 4 दिन शेष बचे हुए हैं, तो जितना संभव हो पाया हमने मॉडर्न इंडिया का रिवीजन किया। और आई होप ये सभी क्लासेस आप सभी के क्या होंगे, लाभदायक होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आप सभी को एक बेस्ट विशेस कि आप सभी जो है क्या करेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए, हमारा जितना संभव हो पा रहा है मैं आप सभी के लिए जो है क्लासेस दे रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम साइमन कमीशन से बात करेंगे। साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो 1919 अधिनियम की जांच के लिए जो है 10 वर्ष बाद जो है आयोग गठन करने की बात रखी गई थी 1919 अधिनियम के जांच हेतु। लेकिन इसे जो है नवंबर 1927 में ही बना दिया गया, अर्थात 2 वर्ष पूर्व ही बना दिया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन या भारतीय विधिक आयोग नियुक्त किया गया, जिसका काम था जो 1919 का जो सुधार हुआ था, ये जो अधिनियम था, उनके सुधारों की क्या किया जाए, समीक्षा की जाए। तो इसके लिए जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है क्या किया गया ना, कमीशन नियुक्त किया गया या आयोग नियुक्त किया गया। ये आयोग, इस आयोग के जो सभी सदस्य थे वे क्या थे, श्वेत थे। और इस बात से सभी भारतीय नाराज थे, चूँकि विषय जो है भारतीयों के लेकर के था, भारतीयों के संविधान को लेकर के था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने से जो है भारतीयों के द्वारा जो है इसका क्या किया गया, जोरदार विरोध किया गया। ये कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को जो है बॉम्बे पहुंचा, जहां काले झंडे दिखा करके क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1930 में प्रकाशित हुई, परंतु भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद जगह जगह पर क्या हुए, प्रदर्शन हुए। पंजाब में भी प्रदर्शन हुए, अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, प्रदर्शन हुए। पुलिस का दमन चक्र भी इसके साथ प्रारंभ हो गया। पुलिस ने जो है वरिष्ठ नेताओं को पीटा और जख्मी भी कर दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वो था लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी सैंडर्स के द्वारा जो है लाला लाजपत राय जी के ऊपर क्या किया गया ना, लाठीचार्ज किया गया, जिसके फलस्वरूप वे जख्मी हो गए। और जख्मी होने के फलस्वरूप जो है 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। बाद में आप सभी को ज्ञात है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्या थे, सदस्य थे, उन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या द्वारा जो है इसका बदला लिया था। तो इस प्रकार 17 दिसंबर 1928 को जो है सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार साइमन कमीशन जो कि भारतीय संविधान के सुधारों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें क्या था ना, इसमें सभी श्वेत होने के कारण जो है भारतीयों के द्वारा इसका क्या गया, विरोध किया गया था। तो ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद क्या कुछ हुआ, साइमन कमीशन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो था नेहरू रिपोर्ट। अर्थात भारतीयों ने स्वयं का संविधान, भारत का संविधान जो है पहली बार तैयार किया था। और इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके पीछे की कहानी थी कि 1925 में जो तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड ब्रिकनहेड ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक चैलेंज दिया था कि भारतीयों क्या ऐसा संविधान बना के दिखाएं जो सभी दलों के लिए जो है, अर्थात भारत के सभी दलों के लिए क्या हो, मान्य हो। और इसी का उत्तर क्या था ना, इसी का उत्तर था नेहरू रिपोर्ट 1928। 27 दिसंबर 1987 को क्या हुआ ना, मद्रास का कांग्रेस सेशन हुआ। और इस कांग्रेस सेशन में 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया था। तो 27 दिसंबर 1927 को क्या हुआ ना, मद्रास का कांग्रेस सेशन हुआ। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एम ए अंसारी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और उनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस के द्वारा 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। सबसे पहला डिसीजन था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाए, और दूसरा जो था कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिससे भारतीय संविधान का क्या बनाया जा सके, ड्राफ्ट बनाया जाएगा।
तो इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के लिए जो है सर्वदलीय सम्मेलन का जो है आयोजन कर लिया गया, जो कि मद्रास सेशन में किया गया था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है कई पार्टी थे, जैसे ऑल इंडिया लिबरेशन था, ऑल मुस्लिम लीग भी था, इसमें सिख सेंट्रल लीग भी था, और भी कई थे। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था वो 19 मई 1928 को कोलकाता में ये जो सम्मेलन है 19 मई 1928 को क्या किया, आयोजित किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो है इसके क्या थे, ना चेयरमैन थे। इसके अलावा सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू एवं सुभाष चंद्र बोस, M.R. जायकर एवं एनी बेसेंट जैसे जो सदस्य हैं वो इसके साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। इसके जो सचिव थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके सेक्रेटरी घोषित किए गए थे। इस कमेटी ने अगस्त 1929 को, इस कमेटी के द्वारा जो है अगस्त 1929 को क्या किया गया ना, अगस्त 1929 को इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अर्थात सर्वदलीय सम्मेलन के सामने रखा गया। तो इस प्रकार मोतीलाल नेहरू जी के निर्देशन में जो ड्राफ्ट बनाया गया भारत के संविधान का, वो ड्राफ्ट जो है कब रखा गया ना, अगस्त 1929 में जो है क्या है न, सर्वदलीय सम्मेलन के सामने रखा गया। इस रिपोर्ट में जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए क्या किया गया था, मांग किया गया था कि अन्य जो उपनिवेश है उसकी तरह भारतीयों को भी क्या दिया जाए, डोमिनियन स्टेट्स दिया जाए। लेकिन सभी जितने भी पार्टी थे, दल थे, उनको ये जो डोमिनियन स्टेट्स वाले या जो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिए गए थे वो क्या थे, न स्वीकार थे। लेकिन अभी भी कुछ युवा नेता थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, जो डोमिनियन स्टेट से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज जो है भारत को दिया जाए। और बाद में चलकर क्या कुछ मिला ना, बाद में चलकर के जो है सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू एवं सत्यमूर्ति ने 1928 में जो है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का जो है गठन किया गया। इसके अलावा जो नेहरू रिपोर्ट है उसे पारित करने के लिए या उसकी समीक्षा के लिए जो है दिसंबर 1928 में कोलकाता में जो है नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग की ओर से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 3 संशोधन भी प्रस्तुत किए थे। हालांकि ये संशोधन जो है पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद क्या कुछ हुआ ना, इसके बाद जो है जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग अर्थात मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जा मिला। और बाद में मार्च 1929 में जो है जिन्ना के द्वारा जो है 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया था। चलिए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो की गई थी वो थी लॉर्ड इरविन की घोषणा, जो कि अक्टूबर 1929 को हुआ था। तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने महारानी की ओर से घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेट देने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, अर्थात डोमिनियन स्टेट वो देंगे। लेकिन कब, ये समय नहीं दिया गया था। भविष्य में संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आयोजन किया जाएगा, ये लॉर्ड इरविन के द्वारा घोषणा किया गया। और कहा गया कि जो डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। लेकिन समय की जो बाध्यता थी वो जो है इसमें घोषित नहीं किया गया था। चलिए, अब इसके बाद क्या कुछ हुआ ना, इसके बाद जो हुआ वो हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या कुछ हुआ, चूँकि जैसे ही देखा गया कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अर्थात नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जो कार्य होना चाहिए था डोमिनियन स्टेट्स को लेकर के, वो कुछ हुआ नहीं। और लॉर्ड इरविन ने घोषणा कर दिया कि बाद में जाकर के क्या होगा ना, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और साथ में राउंड टेबल भी हो गया। तो इसके लिए जो है लाहौर सेशन जो है शुरू हुआ। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 है, उसमें कांग्रेस के द्वारा जो है ब्रिटिश सत्ता पर क्या है, जोरदार तरीके से दबाव डाला गया ताकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सके। और इसके लिए जो है लाहौर सेशन का आयोजन किया गया। ये 44 सेशन था कांग्रेस का, और इसे जो है दिसंबर 1929 को जो है लाहौर में आयोजित किया गया था। इस सेशन की सबसे मुख्य विशेषता थी कि
पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है भारतीय झंडा को फहराया और जो है एक दिन सुनिश्चित किया गया। 26 जनवरी 1930 का जो दिन है वो सुनिश्चित किया गया कि इस दिन क्या मनाया जाएगा ना, पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाएगा। तो इस प्रकार जो लाहौर सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पूर्ण स्वराज का जो डिसीजन है वो क्या किया गया था ना, वो पारित किया गया था। इसके आगे क्या कुछ हुआ, इसके अलावा जो वर्किंग कमेटी थी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने के लिए जो तैयारी है वो भी जो है प्रारंभ कर दिया गया और इसके लिए क्या किया गया ना, गांधी जी को चुना गया। अब गांधी जी के द्वारा जो है, गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कुछ भी बातें रखी गई उस पर जो है सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो गांधी जी ने जो है 11 सूत्रीय मांग रखा। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के एक लेख में सरकार के समक्ष जो है 11 सूत्रीय मांग रखी एवं इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो है 31 जनवरी 1930 का समय दिया गया। अर्थात पहले तो 29 दिसंबर 29 में जो है लाहौर सेशन किया गया, लेकिन जब लाहौर सेशन पर सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं आया तो फिर गांधी जी ने 11 सूत्री जो है मांग वो जो है किसके सामने रखा ना, अंग्रेजों के सामने रखा और इस पर जो है फरवरी 1930 में पुनः एक बैठक की गई जो है साबरमती में और कांग्रेस की कार्य समिति का बैठक हुआ और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो रूपरेखा है वो प्रारंभ हो चुका था। गांधी जी को बस अब क्या करना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना था और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए दांडी यात्रा एवं नमक कानून को तोड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार दांडी यात्रा या जो सॉल्ट मार्च जिसे हम लोग कहते हैं, इसके माध्यम से ही जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। ये जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल जो है 1930 तक जो है चला। इसमें कुल 78 जो वॉलंटियर थे उनको साथ लेकर के साबरमती आश्रम से दांडी और या नवसारी तक जो है गांधी जी के द्वारा यात्रा किया गया और 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र तट में नमक बना करके जो है नमक कानून को तोड़ा गया। नमक को चूज़ करने के पीछे कारण ये था कि नमक जो है हर घर में, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, प्रत्येक घर में इसको व्यवहित किया जाता है और ये जो है रोटी कपड़ा मकान के समान एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ था। तो इस नमक को ही जो है गांधी जी ने आंदोलन का आधार बना करके जो है क्या किया ना, नमक दांडी मार्च किया, नमक कानून को तोड़ा और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या किया ना, प्रारंभ कर दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अगर बात की जाए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो रूपरेखा है वो ठीक उसी प्रकार था जैसे असहयोग आंदोलन था। हर प्रकार से सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करना है और नमक जितना ज़्यादा से ज़्यादा नमक कानून को क्या करना है, तोड़ना है, अर्थात नमक बना करके नमक कानून को तोड़ना है। तो संपूर्ण भारत में जो है ये प्रोसेस चलने लगा, जगह जगह पर जो है नमक बना करके जो है नमक कानून को क्या किया गया, तोड़ा गया। कई नेताओं की इस पर गिरफ्तारी भी की गई। अब इनमें से 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले जो है पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के डिस्कशन करेंगे। यहाँ खान अब्दुल गफर खान के द्वारा जो है क्या किया गया था ना, खुदाई खिदमतगार या जिन्हें रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती वाले जो है स्वयंसेवी संगठन का गठन किया गया था और इनके द्वारा जो है राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया गया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ जो है आंदोलन को संगठित किया गया। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये पेशावर में हुआ था। सबसे अधिक जो तीव्रता देखने को मिला था वो था धर्षणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे अधिक तीव्रता देखी गई। धर्षणा से पहले ही पंडित नेहरू एवं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी धर्षणा का जो विरोध है वो नहीं रुका था। यहाँ 21 मई 1930 को क्या कुछ हुआ ना, 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम
इमाम साहेब एवं मनीलाल गांधी जी के पुत्र ने मिलकर के जो है धर्षणा पर धावा बोल दिया। पुलिस ने यहाँ जो है बर्बरतापूर्वक दमन किया था। धर्षणा की जो घटना हुई थी वो विश्व में बहुत चर्चित हुई थी। इसके अलावा और एक जो महत्वपूर्ण घटना है ये है मणिपुर और नागपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहाँ एक 13 वर्षीय जो है 13 वर्षीय रानी गेंदलियू के द्वारा जो क्या किया गया था, अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया गया था। रानी गेंदलियू ने 13 वर्ष में ही धार्मिक आंदोलन, उनके चचेरे भाई का एक धार्मिक आंदोलन चलाया जाता है जिसे हेरेका कहा जाता है, हेरेका से जुड़ गए थे और जो है उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया था। रानी गेंदलियू को 1932 में क्या किया गया था, गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पंडित नेहरू जो है 1937 में रानी गेंदलियू के साथ शिलोंग जेल में मिले थे और उन्हें रानी की उपाधि भी दिया गया था। तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जो है रखा गया है। ऐसे तो काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए इसके आगे जो है आगे क्या है ना, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। मणिपुर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता से पहले हम ये देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, चूँकि लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया था कि जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है आयोजन कहाँ किया गया था ना, लंदन में जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नवंबर 1930 से लेकर के 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका जो दूसरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर के जो 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कैसे कांग्रेस ने भाग लिया था, तो उसके लिए जो है गांधी इरविन समझौता को हमें देखना होगा। गांधी इरविन समझौता में क्या कुछ हुआ था ना, 25 जनवरी 1931 तक जो है गांधी जी को कारावास से रिहा कर दिया गया था। जब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से गिरफ्तार हुए थे तो उनके बाद 25 जनवरी 1931 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 19 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931 तक जो है गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य जो है वार्ता हुआ और अंततः एक समझौता हुआ जिसे लॉर्ड इरविन एवं गांधी समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी के कई बातों को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कुछ बातें अस्वीकार कर दी गई, जैसे पुलिस जातियों की जांच करना को अस्वीकार कर दिया गया एवं भगत सिंह एवं उनके साथियों को फांसी की सज़ा से माफ़ कर दिया जाए, इस बात को भी अस्वीकार कर दिया गया था। तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में संपन्न हुआ, लेकिन इसमें भगत सिंह एवं उनके साथियों को नहीं जो है माफ़ किया गया। हालांकि गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, रोक देंगे, स्थगित करेंगे और जो है क्या करेंगे ना, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेंगे, और उसी प्रकार उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाद में जाकर के भाग लिया। अब बात करेंगे अंतिम जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 का। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए ही जो है 25 मार्च 1931 को जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल क्या थे, इसके अध्यक्ष बने। इसमें जो है एक तो जो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई, इसके अलावा इसमें कई चीज़ों पर बात की गई, जैसे इसमें मौलिक अधिकारों से संबंध जो है प्रस्ताव रखा गया था, फंडामेंटल राइट का जो प्रस्ताव रखा गया था, साथ में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को भी जो है इसमें अपनाया गया था। तो इस प्रकार जो है साइमन कमीशन से लेकर के जो है गांधी इरविन समझौता एवं कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक जो है डिस्कशन किया गया है, और जहाँ तक संभव हो पाया है साथियों हमने वहाँ तक डिस्कशन किया है। हालांकि 25 तारीख को जो है आप सभी का क्या है ना, आप सभी का पीटी है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे होंगे और आप सब जो है इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में आपके लिए कई क्लासेस दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।